Good afternoon, friends. This video on one of the important and burning topic. What buyers should do that even after paying the tax to the supplier, to the seller has not deposited the tax with the government exchequer. And thereby credit is being denied for the bona fide buyer or recipient of goods or services on pretext that supplier has not paid the taxes, seller has not paid the taxes. डिपार्टमेंट नोटिसेस इशू कर रहा है और डिपार्टमेंट ये कहता है कि बिमल जी, एज ए बायर, एज ए रेसिपिएंट आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। बायर कहता है सर मैंने तो सप्लायर को टैक्स दे दिया था। अब सप्लायर ने जमा नहीं किया तो आप सप्लायर को पकड़िए, मेरी क्या गलती है? क्वाइट ऑब्वियस, लॉजिकल। ये पॉइंट आ रहा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी से, जिसमें वन ऑफ द कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी इज योर सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्सेस आइदर थ्रू ई कैश लेजर और थ्रू ई क्रेडिट लेजर। हमें बात समझ में आती है, बट हम ये डिफेंड कर रहे हैं सर मैंने सप्लायर को दे दिया। अब सप्लायर ने जमा नहीं कराया तो बायर से, आप रेसिपिएंट से, जो बोनाफाइड एंड ऑनेस्ट बायर एंड रेसिपिएंट है, आप उससे कैसे डिमांड कर सकते हैं? क्वाइट ऑब्वियस, राइट? ये डिस्प्यूट ऐसा नहीं है कि नया डिस्प्यूट है, प्री जीएसटी एरा में भी था। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सेंट्रल एक्साइज की क्रेडिट सैंडविच में मिलती थी। सेम इशू था whether credit can be denied in the hands of buyer or recipient for the fault of supplier of non-payment of tax. Honorable Supreme Court ने कहा नहीं, you can't deny credit in the hands of buyer or recipient for the fault of supplier. Under VAT regime, maximum High Court pan India, including Delhi High Court in the case of Arise India, except Bombay High Court judgment, Mahakot Lakshmi case, it is being held that credit can't be denied in the hands of buyer or recipient for the fault of supplier of non-payment of tax. Fortunate part, GST में भी एक जजमेंट हमारे फेवर में आया, मद्रास हाई कोर्ट, DY Bethel Enterprises। उसमें यह कहा गया डिपार्टमेंट कैन नॉट डिमांड reversal of credit along with interest and penalty on the pretext supplier has not paid the taxes. मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक आप डिफॉल्टिंग सप्लायर के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेते, आपको जो एक्शन लेना है वो डिफॉल्टिंग सप्लायर के एंड पे लीजिए। आपने उसके अगेंस्ट में तो कोई एक्शन लिया नहीं और आप मेरे पास आ जाते हैं, बायर के पास आ जाते हैं for reversal of credit along with interest and penalty. Not sustainable, not sustainable. आप सबसे पहले investigation inquiry against defaulting supplier लीजिए, good judgment। आप दूसरा, जो इस तरह की नोटिसेस जब आए हैं तो आप डिफेंड करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? तो एक लीगल मैक्सिम है, lex non cogit ad impossibilia. You cannot compel a person to do something which is impossible. देखिए, जब जीएसटी आया था जुलाई 17 से, बायर के पास कोई विंडो अवेलेबल नहीं थी जिसमें वो ये चेक कर सके कि सप्लायर जिसने टैक्स कलेक्ट कर लिया उसने जमा कराया या नहीं कराया। जीएसटीआर 2A समटाइम बिगनिंग ऑफ 2019 आया और पहले तो उसमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होती थी कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया या नहीं किया। सब्सिक्वेंटली इंफॉर्मेशन आने लगी, बट एक और प्रॉब्लम यह होती थी कि अगर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो मेरी इनवॉइस जो उसने जीएसटीआर 1 में दिखाई मेरे 2A में ऑटो पॉपुलेट हो रही है, क्या उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्स दे दिया है
ये भी सियोरिटी नहीं थी, क्योंकि इनवॉइस लेवल पे मैचिंग एंड मिसमैचिंग कोई विंडो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एक और तीसरी तरह का डिस्प्यूट ऐसा भी है कि अगर सप्लायर ने GSTR 1 में दिखाया जो 2A में आ गया और उसने 3B से टैक्स का पेमेंट भी किया है, बट 3B से जो पे किया है उसने उस क्रेडिट को यूज किया है जो उसने अपने प्रीसीडिंग सप्लायर से परचेज किया था, और हो सकता है कि उसके प्रीसीडिंग सप्लायर ने सिर्फ 1 भरा हो और 3B ना भरा हो, जिसका टैक्स का पेमेंट ही नहीं हुआ हो, और उसी क्रेडिट को मेरे सप्लायर ने यूज किया है फॉर डिस्चार्जिंग आउटपुट टैक्स। डिपार्टमेंट नोटिस इसकी भी इशू कर रहा है, क्योंकि आपके प्रीसीडिंग सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। Talk to your clients from anywhere. Access your data anytime. And from any device. Try Zoho Books. तो आपके सप्लायर को क्रेडिट नहीं मिलेगी, इनएलिजिबल है, और इसी क्रेडिट को आगे आउटपुट टैक्स के लिए डिस्चार्ज किया गया है, आउटपुट टैक्स के लिए यूज किया गया है, हेंस बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगी। पर मैं ये कहता हूं, सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ऐसी कौन सी विंडो अवेलेबल है? मैं अपने इमीडिएट सप्लायर की ट्रांजैक्शन देख सकता हूं, और उसमें भी डिस्प्यूट है। मैंने बताया ना, जब तक 2A नहीं आया तब तक मुझे नहीं मालूम था। 2A आ गया फिर भी मुझे नहीं मालूम कि जो उसने GSTR 1 में अपना आउटपुट टैक्स दिखाया है उतना ही टैक्स उसने 3B में पे कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो रही थी। तो क्या आप बायर रिसिपिएंट के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ डाल देंगे जब विंडो ही अवेलेबल नहीं है? और तीसरी सिचुएशन, मैं ट्रांजैक्शन एज ए बायर एज ए रिसिपिएंट अपने इमीडिएट सप्लायर की देख सकता हूं, बियॉन्ड इमीडिएट सप्लायर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं देख सकता। उसका बर्डन अंडर सेक्शन 155 ऑफ CGST एक्ट आप मेरे ऊपर कैसे डाल सकते हैं? मेरे पास कोई विंडो अवेलेबल नहीं। जो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट बात है, इस बार के बजट, यूनियन बजट 2022-23, फाइनेंस बिल 2022 में भी एक चेंज GST लॉ के लिए प्रपोज किया गया, सेक्शन 41 सबसेक्शन 2, जिसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। इस 41 में यह कहा गया कि बायर को, रिसिपिएंट को वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी जिसका टैक्स सप्लायर ने जमा नहीं कराया, along with interest, and he can re-avail the credit whenever paid by the supplier. क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये प्रोस्पेक्टिव क्लॉज है या रिट्रोस्पेक्टिव क्लॉज है? कल हमारा एक DGTS कोलकाता एंड दिल्ली जोन के साथ PhD का एक प्रोग्राम हुआ था। उस वेबिनार में मैंने ये क्वेश्चन रखा था। फॉर्चुनेट पार्ट एडिशनल कमिश्नर GST पॉलिसी विंग ने यह कहा कि ये प्रोस्पेक्टिव क्लॉज है, ये रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड रूल एंड मैकेनिज्म, वो रूल और मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएंगे जिसके थ्रू वो ये बताएंगे कि बायर कैसे रिवर्स करेगा जिसका सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। बट फॉर्चुनेट पार्ट ये प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। तो यानी सेक्शन 41 जो सब्स्टिट्यूटेड अंडर फाइनेंस बिल 2022 प्रपोज किया गया है विद रेफरेंस टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C, फॉर्चुनेट पार्ट आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। एंड मेरे इन माय हम्बल सबमिशन आल्सो, जब आप फाइनेंस बिल देखेंगे ये प्रोस्पेक्टिवली ही एप्लीकेबल है। सो फाइनेंस बिल पास होगा, फाइनेंस एक्ट बनेगा, एंड फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड, एंड नॉर्मली इनके 6 से 8 महीने लग जाते हैं जब तक ये नोटिफाइड होता है। फाइनेंस बिल 2021 के कितने सारे चेंजेस आपको मालूम है 1 जनवरी 2022 से नोटिफाई किए गए। सिमिलरली ये प्रोविजन भी प्रोस्पेक्टिव है एंड एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो आप ऐसे नोटिसेस कैसे डिफेंड करेंगे? पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, जजमेंट दिए मैंने प्री GST के, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट KK इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वैट के जजमेंट,
दिल्ली हाई कोर्ट अराइज इंडिया, जीएसटी का जजमेंट DY बेथल इंटरप्राइजेज। फिर मैंने लीगल मैक्सिम दिया लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबलिया, एंड वो पॉइंट जस्टिफाई किए that it is beyond, you cannot compel a person to do something which is impossible, beyond। कोई मैशनरी प्रोविजन मेरे पास अवेलेबल नहीं था, GSTR 2A नहीं था, तो मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा सप्लायर इवन आफ्टर कलेक्टिंग टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा। 2A आने के बाद भी मेरे पास ये सियोरिटी नहीं थी, क्योंकि 2A ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है। तो मेरे पास ये सियोरिटी नहीं थी कि जितना मेरे सप्लायर ने 1 में दिखाया उतना ही 3B में टैक्स पे किया है। और थर्ड ये वाली बात थी कि मैं अपने इमीडिएट सप्लाई की ट्रांजैक्शन चेक कर सकता हूं, बट बियॉन्ड इमीडिएट सप्लाई मेरे पास कोई मिशनरी प्रोविजन, कोई विंडो अवेलेबल नहीं है जहां पे मैं जाके चेक कर सकूं कि प्रीसीडिंग सप्लायर की जो ट्रांजैक्शन मेरे सप्लायर के साथ है, इमीडिएट सप्लायर के साथ है, उसकी क्रेडिट कहीं डिस्प्यूटेड है क्या। मेरे पास कोई विंडो अवेलेबल नहीं है। सो सेक्शन 155 का जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो मेरे ऊपर कैसे डाला जा सकता है अगर मेरे पास कोई विंडो अवेलेबल नहीं है। एंड 41 सबसेक्शन 2 जो सब्स्टिट्यूटेड क्लॉज है इन फाइनेंस बिल 2022 प्रोस्पेक्टिव है, यानी आपको रिवर्स करना है अगर आपके सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, along with interest at the rate of 18% per annum, and re-avail the credit whenever paid by the supplier। So re-availing के लिए कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। सो री-अवेलिंग के लिए आप कभी भी री-अवेल कर सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि सेक्शन 74 की कोई प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट में स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, आपके सप्लायर के अगेंस्ट में स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो इन सारी बातों को, ऐसी नोटिसेस जो आपके पास आ रहे हैं, आप उन्हें डिफेंड कैसे करेंगे, मैंने कोशिश की इस वीडियो में वो सारी बातें आपके लिए रखूं। अदरवाइज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C वेयर क्रेडिट इज बीइंग डिनाइड फॉर द फॉल्ट ऑफ सप्लायर, इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए, उनके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। प्लीज चेक आउट दोज वीडियोस जो मैंने पास्ट में अपलोड किए हैं। एंड विद दिस वीडियो यू गेट सम फूड टू डिफेंड सच नोटिसेस व्हिच इज बीइंग इशूड ओनली ऑन प्रीटेक्स्ट कि सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, उसने कलेक्ट कर लिया फिर भी जमा नहीं कराया, सो ही शुड बी पेनलाइज्ड। व्हाई बायर एंड रिसिपिएंट, बोनाफाइड बायर एंड रिसिपिएंट। Thanks for watching. Stay tuned on our YouTube channel for all GST update. Thanks for watching. Thank you very much.